फ्रेंड्स, कैसे हो। स्मार्ट गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुपत्नी प्रथा यानी कि एक से अधिक विवाह के बारे में। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो देखो, भारतीय संस्कृति के अनुसार एक ही विवाह करना उचित है। हमारे जो आदर्श हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान शिव हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही विवाह किया। लेकिन जो द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके यहाँ 16,108 रानियों का जिक्र आता है। तो देखो, वो परिस्थिति की आवश्यकता थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने केवल रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन जो 16,100 जो लड़कियां थी उन्होंने बंदी गृह से छुड़ाई थी। तो उस समय के अनुसार क्या था कि उस ज़माने में ऐसी लड़कियों को समाज जो था वो स्वीकार नहीं करता था। इसी वजह से कि ज़माने के अंदर इन लड़कियों के प्रति क्या बुरा बर्ताव ना हो, इसी वजह से भगवान कृष्ण ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से 16,108 रानियों का जिक्र आता है। और राजा महाराजाओं की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ राजा महाराजाओं ने 7-7, 8-8, 10-10 शादियाँ की हैं, क्योंकि वो किसी परिस्थिति विशेष की समय की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों के हिसाब से देखें तो एक ही पत्नी से विवाह करने की प्रथा है, एक ही विवाह। लेकिन मान लीजिए किसी शारीरिक अक्षमता की वजह से या किसी भयंकर संक्रामक रोग की वजह से आपकी जो पहली पत्नी है वो वंशवृद्धि नहीं कर पाती है, तो एक तो इसके अंदर क्या होता है कि आप पुत्र गोद ले सकते हैं, पुत्र या पुत्री। इसको दत्तक पुत्र प्रथा हमारे यहाँ कहते हैं। और अगर आपकी पत्नी आपको इजाज़त देती है दूसरी शादी करने की, तो आप अपनी पहली पत्नी की इजाज़त से दूसरी शादी कर सकते हैं। कारण इसमें यह है कि आपकी पहली पत्नी पुत्र या पुत्री पैदा नहीं कर सकती है, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती है, तो इसमें भी आपको पहली पत्नी की इजाज़त आवश्यक है, अन्यथा आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। आपको एक ही शादी करनी पड़ती है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। बाकी पाश्चात्य संस्कृति के अंदर तो पता नहीं कितनी शादियाँ होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, लेकिन हमारे शास्त्र के हिसाब से एक ही शादी उचित होती है। धन्यवाद।